अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम 4.3 करेंगे और उसका जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं वो स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन है द क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी given the vector that perpendicular to the both v u and v written as u cross v and defined as u cross v u mod यानी कि मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा और इसके साथ एक स्केलर भी लगता होता है। स्केलर यानी कि यूनिट वेक्टर लगता है, इसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसके ऊपर कैप नहीं है, मिस्टेक है, ठीक है। वेयर थीटा इज़ द एंगल, इसके दरमियान ये जो है वो एंगल है, किन के दरमियान, दो वेक्टर के दरमियान, और इनका आंसर यहाँ से यहाँ तक ही लाई करता है। और एन इज़ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस वन, ठीक है। फिर उसके बाद है पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर पैरेलल, थीटा इज़ ज़ीरो। जब थीटा ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह हम जब ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, तो u क्रॉस v जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। जब u क्रॉस v ज़ीरो के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे तो वेक्टर आर पैरेलल। जब u डॉट v ज़ीरो के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसका मॉड भी ज़ीरो होगा। ये कब ऐसा होगा? जब थीटा ज़ीरो आएगा या 180 होगा। ये MCQ के लिए याद रखना है, ठीक है। ये MCQ हैं। फिर इसके अलावा ये सारे जो हैं आई क्रॉस आई जो है वो ज़ीरो होता है। ये सारे के सारे जो हैं ये MCQ हैं, ये MCQs हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये MCQs हैं, ठीक है। इन्हें MCQs के लिए याद रखना है। ये साथ नोट में भी इसी को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आगे आ जाएं। इसके बाद ये आगे आ जाएं। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, दो वेक्टर्स का हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं? द साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर एक बी इज़ डिफाइन एज द प्रोडक्ट थीटा इज़ द साइन एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ए क्रॉस बी मॉड इज़ इक्वल टू ए मॉड और बी मॉड साइन थीटा। और फिर इसको सिंप्लीफाई किया गया है, साइन थीटा एक साइड पे और ये दोनों डिवाइड कर दिए हैं। ये है वही फार्मूला, ये वाला, ठीक है। इसी पे यहाँ मॉड ले लिया है तो एंगल फाइंड हो जाएगा। फार्मूला वही वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये MCQ आता है। बेस और एज, और जब बेस और एज को खोलें तो ये V मॉड और U मॉड भी बनता है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को क्रॉस में कैसे लिखते हैं? U क्रॉस V मॉड से लिखा जाता है, ठीक है। और फार्मूला क्या इसका बनता है? U क्रॉस V। फिर है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में एरिया के साथ 1/2 लगता है और U क्रॉस V मॉड इसका आ जाता है। ये इसके MCQs थे। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बनाएं, किसका? A क्रॉस B बनाएं और B क्रॉस A बनाएं। मैं अभी आधा क्वेश्चन पढ़ूंगी, ठीक है, आधा बाद में करेंगे। चारों पार्ट एक जैसे हैं। पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। हमें वेक्टर गिवन है A2i प्लस j माइनस k, और दूसरा वेक्टर है i j और k। हमें फाइंड करना है A क्रॉस B और हमें फाइंड करना है B क्रॉस A। क्रॉस कैसे फाइंड करते हैं? क्रॉस में है डिटर्मिनेंट लगाते, पहले ऊपर इन तीनों वेक्टर्स को लिखा जाता है, चाहे B क्रॉस A हो चाहे A क्रॉस B हो, I J और K, ठीक है। फिर A क्रॉस B में पहले A लिखा है तो A के कोफिशिएंट 2, 1 और -1, और फिर है 1, -1 और 1। इसी तरह दूसरी साइड का हम लिखेंगे। पहले लिखा है B तो B के पहले लिखे जाएंगे 1, -1, 1, और A के 2, 1 और -1। और हमें इनको खोलना आता है डिटर्मिनेंट को। I 1, -1
माइनस जे, 2 + 1 प्लस के -2 -1 और ये आ जाएगा 0i, 3j और -3k। फिर b क्रॉस a हम करेंगे i, फिर j। अब ये जो यहाँ तक तो हो गया, अब आगे है कि चेक योर आंसर, कि ये जो दोनों आपने आंसर निकाले हैं इनको चेक करें कि ये जो आंसर इसका है ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, या ये जो आंसर है ये ए क्रॉस बी का ये बी के साथ भी परपेंडिकुलर है। इन दोनों को हम चेक करेंगे डॉट प्रोडक्ट से कि इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है तो देन ये परपेंडिकुलर है। यानी कि हमने चेक करना है कि ए परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के साथ, ये हमें चेक करना है। ठीक है, हम चेक करने के लिए परपेंडिकुलर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। वेक्टर ए लिखेंगे कि देखिए मैंने दोनों वेक्टर्स लिख लिए, ए की जगह ए वेक्टर और ए क्रॉस बी की जगह पे ए क्रॉस बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट लूँगी। आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, जे को जे से करेंगे और के को के से करेंगे, 0 आ गया। यानी कि ए डॉट बी जो है वो 0 आया। सो ए परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के साथ। जो तीसरा पार्ट अब होगा वो क्या है कि बी को बी चेक करें कि वो ए क्रॉस बी के साथ परपेंडिकुलर है। हम बी वेक्टर लेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ चेक करेंगे, पहले बी वेक्टर और फिर ए क्रॉस बी वेक्टर, आई जे और के और फिर 0i, 3j और के। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 0 + 3 -3, जो ये भी 0 आया है। सो बी भी जो है वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के साथ। सेम इसका क्वेश्चन नंबर जो है इसका दूसरा पार्ट करेंगे। बी क्रॉस ए को पहले इसी तरह ए के साथ परपेंडिकुलर चेक करेंगे, फिर बी के साथ करेंगे और ये चारों के चारों पार्ट ऐसे ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ए क्रॉस बी, के यूनिट वेक्टर बनाएं ए क्रॉस बी के जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए, ए क्रॉस बी का कंबाइन यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए इनको पहले ए क्रॉस बी से कंबाइन करेंगे। यानी कि पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, फिर जब इसका जो आंसर आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। आई जे के 1 6 -3 2 1 और 3, और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 18 + 3 जे, 3 + 6 के, 1 - 12, आंसर आ जाएगा 21i, 9j, 11k। ये ए क्रॉस बी आ गया। हम ए क्रॉस बी जो है इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, 21 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर और अंडर रूट, और इसका आंसर आ जाएगा 643 अंडर रूट। ठीक है, अब रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वैसे तो फार्मूला होता है v/v मॉड, मगर अब इसका नेम है a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b मॉड। ठीक है, ये मैंने फार्मूला लिखना है, लिखा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको याद कराने के लिए लिखा है। a क्रॉस b का आंसर b हमारे पास आ चुका है, a क्रॉस b का आंसर मौजूद है 21i, 9j और 11k, और इसके मैग्नीट्यूड का आंसर भी आ चुका है 643 अंडर रूट। ठीक है, इसको अलग अलग करके लिखेंगे, 643 अंडर रूट आई, 9/643 जे
और 11/643 के, ये इसका पहला पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब उन्होंने एंगल फाइंड करने को कहा है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब उन्होंने दूसरा पार्ट इसका कहा है कि इसका ऑल्सो फाइंड साइन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, साइन एंगल यानी कि क्रॉस से ही साइन एंगल फाइंड करना है। और साइन एंगल का पीछे फार्मूला आप देख चुके हैं, मैं आपको लिखवा भी चुकी हूँ कि साइन एंगल फाइंड करने का फार्मूला क्या है, हम पढ़ चुके हैं। ये देखें, पेज नंबर है ये 277 पे ये फार्मूला है। हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, फार्मूला साइन थीटा का क्या है, ए क्रॉस बी मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड और बी मॉड। ए क्रॉस बी मॉड हम निकाल चुके हैं और ये दोनों बाकी रिमेनिंग मॉड हम निकाल लेंगे। ये आया है 643 और ए मॉड निकालेंगे हम, वो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और और दूसरा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 243 डिवाइडेड बाय 46 और 14 और इनको एक अंडर में लिख लेंगे, जो आएगा 644 इसका आंसर है। ठीक है, ये टोटल क्वेश्चन की पिक है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। 3 हमें वर्ड्स दिए गए हैं, मैंने ट्राइंगल बना ली। जब भी एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर मेथड पी को फिक्स कर लेना है। पी का वेक्टर निकाल लेना है क्यू के साथ और पी का वेक्टर निकाल लेना है आर के साथ। इनके वेक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। पी क्यू वेक्टर फार्मूला ओ क्यू माइनस ओ पी और पी आर वेक्टर ओ आर माइनस ओ पी। इनमें वैल्यूज़ इनकी पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे पहले वेक्टर का। ये देखिए, मैंने दोनों ही वेक्टर्स निकाल लिए हैं। एरिया और वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला लिखेंगे। एरिया और वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, पहले हम वो लिखेंगे। और एरिया और वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया के फार्मूले में 1/2 ज़रूर आता है। पी क्यू क्रॉस पी आर। पी क्यू और पी आर तो हम फाइंड कर चुके हैं, मगर इनका अभी क्रॉस फाइंड करना बाकी है और मॉड फाइंड करना बाकी है। हम पहले इनका क्रॉस फाइंड करेंगे। पी क्यू क्रॉस पी आर, मैग्नीट्यूड के साइन आई जे आर के। ठीक है, पी क्यू की वैल्यूज़ दे रखी हैं, -1 -1 -5 और दूसरे की हैं 2 -2 और -3। ये देखिए, मैंने इसका डिटर्मिनेंट खोल लिया है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना आता है -7 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और अंडर रूट, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 234 अंडर रूट, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा। हम इस फार्मूले में इसको पुट कर देंगे 326 का अंडर रूट और आंसर आएगा 326 अंडर रूट/2 स्क्वायर। यूनिट साथ लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आंसर नहीं आएगा। हमने क्या किया, एक पॉइंट को एरिया के लिए फ़िक्स करना है, उसका वेक्टर क्यू के साथ और उसका वेक्टर आर के साथ। दोनों वेक्टर्स निकाल लिए, दोनों का क्रॉस लिया, इनका मैग्नीट्यूड लिया, फार्मूले में पुट किया और आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला है पैरेललोग्राम का, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसके डिफरेंस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 आता है, यहाँ 1/2 आएगा नहीं। ये देखिए सर, पैरेललोग्राम में भी एक वैल्यू को फिक्स किया ए से बी तक और ए से डी तक,
फिर वेक्टर ए बी और ए डी निकाले सेम उसी की तरह अकॉर्डिंग टू ए फिक्स और इधर से उधर। तो उनकी जो है वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड लिया, उसका मॉड लिया और उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उन्होंने लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दोनों वेक्टर के ज़ीरो हैं। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हैं। जब दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो हों तो वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं और देयर कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल और उनके कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, मैंने उनके कंपोनेंट्स को प्रोपोर्शनल लिख लिया। ये पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा हो चुका है। फिर यहाँ से इसकी ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले तीन इक्वलिटी इकट्ठी यूज़ नहीं होती, पहले इसको इसके इक्वल रखेंगे फिर इसको इसके इक्वल रखेंगे। ये देखिए मैंने इन दोनों को कर लिया। अब ए की और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये कंप्लीट हो गया ए और बी की वैल्यू के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है कि तीन वेक्टर दिए हैं, बताएं कि ये परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं या कुछ भी नहीं है। ये तीन वेक्टर्स दिए हैं। वेक्टर को पहले परपेंडिकुलर चेक करेंगे। परपेंडिकुलर कैसे चेक करते हैं? जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल हो। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे, ज़ीरो के इक्वल है। इन दोनों का या इन दोनों का, तीनों के अलग अलग डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे। और पैरेलल बाद में कहते हैं, पहले इनके डॉट प्रोडक्ट चेक करके देखते हैं कि ये कोई भी इनमें से परपेंडिकुलर है। ये देखिए मैंने v की जगह पे v की वैल्यू पुट की और u की जगह u की। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। आंसर -6 है। नॉट इज़ इक्वल टू 0। u और v आर नॉट परपेंडिकुलर। अब v और w को चेक करते हैं कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं। 0 + 3 + 15 is equal to 18 not is equal to 0. So V and W are not perpendicular। ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। तीसरा भी मैं इसी तरह चेक करूँगी, आप लोग खुद चेक कर लेना। अब आगे पैरेलल की बारी। पैरेलल कैसे चेक करते हैं? दो वेक्टर्स को के देख लेते हैं कि इन दोनों किसी में से कॉमन निकल रहा है जो तीसरे के इक्वल आ जाए। ये तो वैसे ही छोटा है, इसमें से कॉमन निकल ही नहीं सकता, इसमें से भी नहीं निकल सकता। इसमें से और इसमें से हम चेक कर लेते हैं कि क्या किसी में से कुछ कॉमन निकल रहा है। W में से कॉमन निकल रहा है, हम W को लेते हैं। W है 15i 3j और 3k। इसमें से -3 कॉमन, 5i -j + k। जब हमने W में से -3 कॉमन निकाला तो वो वेक्टर U के इक्वल आ गया। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स यही होते हैं कि जब इनमें से किसी में से कोई एक स्केलर कॉमन आ जाता है। सो VW पैरेलल है U के। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी। इसको भी चेक कर लेना कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। इसका सेकंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पुरानी बुक का है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कल कराऊंगी और ये दोनों क्वेश्चंस अब मैं आपको करवाने लगी। छोटे हो गए ये हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है कि लेफ़्ट साइड से शुरू करें, इसको 0 प्रूव कर दें इनकी ब्रैकेट्स खोलते हुए। ठीक है, मैं इसकी ब्रैकेट्स खोलती हूँ। A क्रॉस B + A क्रॉस C, B क्रॉस C + B क्रॉस A, C क्रॉस A + C क्रॉस B। इनकी प्लेस ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करनी। A क्रॉस B, और अब इसके जैसा ये है, हम इसको जब इसकी प्लेस चेंज करेंगे तो साइन माइनस का देगा ये। A क्रॉस C और C क्रॉस A की जब प्लेस चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव ऑर्डर देगा। B क्रॉस C जब इसकी प्लेस चेंज करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 0 इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है। हमें ये गिवन है और ये प्रूव करना है। क्रॉस में वैल्यूज़ प्रूव करनी है, प्लस में गिवन है। इन क्रॉस में तीन इक्वालिटी को प्रूव करने के लिए 2 दफ़ा लिख लेंगे। एक दफ़ा इसके साथ A को क्रॉस कर देंगे और एक दफ़ा इसको B को क्रॉस कर देंगे। मर्ज़ी है, B और C को भी कर सकते हैं। एक दफ़ा इसके साथ A को क्रॉस करेंगे
और एक बार इसके साथ बी का क्रॉस लेंगे क्योंकि हमें आंसर क्रॉस में चाहिए। ब्रैकेट खोल देंगे, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी 0, बी क्रॉस बी, ए क्रॉस ए 0, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी 0, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बच गया। एक क्रॉस को उधर ले जाएंगे, जो नेगेटिव हो जाएगा उसको पॉजिटिव करने के लिए इसकी प्लेस चेंज करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सेम बी क्रॉस ए, ये 0, बी क्रॉस सी 0 हो गया, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी रह गया इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है ए क्रॉस बी, तो ये तो ए क्रॉस बी आ चुका है, ये बी क्रॉस ए है, तो इसलिए इसको उधर लेके जाएंगे। ठीक है, इसकी प्लेस चेंज होगी तो ये भी सीधा हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी इसके भी इक्वल है, ए क्रॉस बी इसके भी इक्वल है। दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 एंड 2 से प्रूव हुआ कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस सी के भी इक्वल है और सी क्रॉस ए के भी इक्वल है। ये आंसर प्रूव हो गया। बाकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह कल।